देख बैठ जाओ, पग ठीक करते, अगल करते, वो करते, अगल असला तो खेत में गेड़ा नहीं स्टॉप है वही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज। मैं यश भांबू इस वक्त मौजूद हूं गुडिया खेड़ा गांव में और आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाऊंगा, एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिसकी कहानी सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मेरे साथ विनोद गोदारा है, 37 साल के युवा है और कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। और ऐसी कहानियां आप लोग फिल्मों में देखते होंगे इससे पहले, कि चमत्कार तो मैं इसे नहीं कहूंगा, गजब का हीरा है ये 45 साल का, मैं इसे कहूंगा, जो विनोद गोदारा मेरे साथ खड़े हैं। और इनके जज्बे को सलाम है, इनके पिताजी के जज्बे को सलाम है, इनकी घरवाली, इनकी मिसेज के और इनके पूरे परिवार के जज्बे को सलाम है। दोस्तों 2022 7वां महीना 28 तारीख रात को 9 बजे विनोद अपना रूटीन का काम करके, वेबसाइट का काम ये करते थे, अच्छा खासा काम इन्होंने अपना चलाया हुआ था, घर का गुजारा करते थे। लेकिन 2022 7वां महीना 28 तारीख को रात 9:15 बजे लाल बत्ती चौक सिरसा पे इनका एक्सीडेंट होता है। और इस तरह का एक्सीडेंट होता है कि विनोद कोमा में चला जाता है। डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, 1 महीने तक ये हिसार में रहते हैं, सर्वेस हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल में। उसके बाद मेदांता में 1 महीने रहते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे घर ले जाइए, आप सेवा कीजिए, जो होगा वो परमात्मा करेगा, हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे हालात बन चुके थे इनके परिवार के और विनोद के। उसके बाद एम्स बठिंडा में भी इनका इलाज चला, लेकिन ये घर लेके आते हैं। घर में इनका इलाज शुरू होता है, धीरे 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 धीरे, और 3.5 साल का ऐसा सफर रहा कि 1 साल बाद विनोद कोमा से बाहर आता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे इलाके के लिए कि 1 साल बाद कोमा में ये विनोद था। आंखें खुलती हैं, धीरे धीरे कुछ शब्द निकलना शुरू होते हैं। पिछले 1.5-2 साल से घर पे ये देखिए स्टैंड इनके लिए बना हुआ है और सहारे के साथ अब इन्होंने हल्का हल्का चलना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि दिमागी तौर पे ये अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और पढ़ाई इन्होंने शुरू कर दी है। कुछ महीने पहले जो हरियाणा में सीईटी का एग्जाम हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसमें विनोद बैठे थे, अपना पेपर दिया और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है, सीईटी को पास इन्होंने कर दिया है। तो हमारे 45 इलाके का मैं विनोद को हीरो कहूंगा, क्योंकि ये चमत्कार नहीं है, इनकी मेहनत और जज्बे से ऐसा हुआ है। और ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि इस तरह के हालातों से निकल करके फिर से मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में जो चले आते हैं। और दूसरा कि इनके पिताजी ने बहुत मेहनत की है, बहुत बड़ा योगदान इनके फादर साहब का रहा है। आप सोच के चलिए, पिछले 3.5 साल से जब आदमी कोमा में हो, मेदांता जैसे हॉस्पिटल से इलाज चलता हो तो क्या कुछ नहीं लगता, करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च जो पूरन गोदारा है, इनके फादर साहब है, इन्होंने लगा दिए हैं अब तक 1 करोड़ से ज्यादा। 3 किले जमीन इनकी बिक चुकी है, लेकिन हौसला गजब का है कि हमारा बेटा ठीक हो रहा है। इस बात का उन्हें हौसला है कि परमात्मा ने एक सांस दिया था और उस एक सांस की बदौलत आज विनोद यहाँ पे मौजूद है और मेहनत कर रहा है। पूरा परिवार चलना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है। मैं बातचीत करूंगा, थोड़ी सी बातचीत इनसे करूंगा और सिर्फ सीईटी के बारे में पूछूंगा कि इन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद आदमी फिर से, ये हमारा दोस्त युवा कि मैदान में आया है और फिर से फतेह करने को ये तैयार है। विनोद कैसे है? सारों पहले ये बताओ, ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। तो इतो कुछ हो गया, थारे साथ एक्सीडेंट हो गयो, सब कुछ हो गया, दोबारा परमात्मा थाने ताकत दे, जल्दी ठीक हो। तो कदों दिमाग में आई कि दोबारा पेपर देनो है, पास करनो है, नौकरी करनी है? मेरे को 1 साल पहले आया तभी एग्जाम दूं। अच्छा, 1 साल पहले मन में आया कि एग्जाम दूं, ठीक है। फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता था। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, अच्छा ठीक है। फिर भी साथ में पढ़ाई करता था और
2-3 घंटे पढ़ाई की। अच्छा 2-3 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। हाँ जी। हम्म। फिर मेरा एग्जाम में क्वालिफाई हो गया। अच्छा अब कितने नंबर आए हैं? मेरे 50 आए। 50 नंबर आए, क्वालिफाई कर दिया। हाँ जी। ठीक है, और रोजाना 2-3 घंटे पढ़ाई करी। हाँ जी। तो अब आगे आगे क्या लक्ष्य है विनोद का? मेरा आगे, क्योंकि मेरी बीटेक आज में हम्म। तो हो सकता तो विदेश के फार्म भरे सकता हूँ तो वो दूंगा। अच्छा सरकारी नौकरी के फार्म भरने हाँ आगे? जी दे। जेई के? अच्छा बीटेक कर रखी है आपने, जी। तो जेई के आगे फार्म भरने हैं। हाँ जी, या पटवारी या ग्राम सचिव। पटवारी या ग्राम सचिव के? अच्छा इन तीनों के फार्म भरने हैं। हाँ जी। चलो परमात्मा करे आपकी मेहनत कामयाब हो, आपको अच्छी नौकरी मिले। अच्छा आप मेहनत कितनी कर रहे हो आप लगातार चलने के लिए? दिन में मेहनत करते हैं? हाँ जी, प्रैक्टिस 4-5 घंटे करता हूँ। 4-5 घंटे करते हो, ठीक है। और कौन मदद मदद कौन करता है? आपके पिताजी हैं घर में, मम्मी है, घर बच्चे में हैं, आपकी घरवाली है? घर में माता पिता भाई बच्चे परिवार। अच्छा सारे, हाँ जी, माता पिता, और दादा आपकी घरवाली, परिवार। बच्चे, सारा परिवार आपकी मदद करता हाँ है। जी। तो अब है पूरा हौसला? हाँ जी, अब तो खूब है। खूब है, पूरा हौसला है कि जल्दी विनोद ठीक होकर के पहले देखो की तरह काम दूंगा। करेगा। दिमाग अब पूरा ठीक हो चुका हाँ है। जी, अब तो लगने लगे बीती कहूँगा। अच्छा लगने लग गया, अब भी ठीक होएंगे, हौसला। वाह जी वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी हाँ जी, बात है। होटल ही होना चाहिए तब जी बड़ी बात है। हम्म होटल नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अब तो यूं लग रहा है कि 2-4 महीने में, 6 महीने में चल पड़ेगा विनोद, हाँ है? जी। हाँ जी। और पहले वेबसाइट का काम करते थे, वो ठीक था? हाँ जी, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। तो अब विनोद पूरी तरह ठीक होके और बढ़िया नौकरी मिले, मैं तो ये कहूंगा जेई की हाँ जी, नौकरी मिले। अब तो ये है भी नौकरी करनी पड़ेगी। हाँ, और माँ बाप ने आपकी सेवा की है, बहुत तो बहुत बुढ़ापे में माँ बाप की भी सेवा करनी है। करनी पड़ेगी, वो तो मेरा हक है। हाँ फर्ज है आपका, आपको हाँ सेवा जी। करनी हाँ पड़ेगी जी। माता पिता की। तो आप तो साल 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर हाँ सेवा करेंगे। हाँ, लगने लग गया अपने आप को। हाँ हौसला हो गया अब। हाँ जी, और क्योंकि 1 साल कोमा में रहे हो, तो 1 साल कोमा में रहने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सरवाइव करना। बहुत मुश्किल होता है। चलो बहुत बहुत बधाई मैं कहूंगा आपको थैंक यू। कि दूसरा जन्म है ये विनोद का। हाँ जी। दोस्तों मैं ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन दूसरा जन्म भी हम कह सकते हैं। और आमतौर पे आप फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा कि एक्सीडेंट होते हैं, हीरो 1-2 साल बाद आता है ठीक होकर के, लेकिन ये असल जिंदगी की कहानी है। हमारे 45 इलाका गुडिया खेड़ा से विनोद गोदारा इन हालातों से निकल करके आज बाहर निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छी कोशिश है। और हमारे पूरे सिरसा जिला के लिए मैं कहूंगा कि एक प्रेरणा स्रोत है कि इनके घर वालों ने इतना खर्चा, इतनी मेहनत करके एक जान को बचाया है। और आज ये विनोद फिर से चलना धीरे धीरे शुरू कर रहा है, बोलना शुरू कर रहा है। और क्या कुछ पूरी घटनाक्रम रहा, हम इनके पिताजी से भी बात करेंगे, इनके घर पे जो मेंबर है, उनके फैमिली मेंबर है, उनसे भी पूरी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ 3.5 साल का कैसे उनका सफर रहा। तो विनोद के पिताजी मेरे साथ हैं। अंकल जी 3.5 साल हो गया हाँ जी। और बड़ो टेढ़ो काम मैं कहूंगा कि बहुत हाँ जी, बहुत हिम्मत ही। और हौसला रो काम करे हुए थे। हाँ जी। हालात में नहीं तो आदमी टूट जाए। देखो जी, हम सब सारे परिवार का, सारे गांव का और सबका ही हौसला है। सबने बड़ी मदद करी है, सबने ये आश्वासन दिया है, पूरी मदद करी है, समाज ने करी है, परिवार ने करी है। ठीक है, तो फिर हौसला तो ये धीरे धीरे ठीक होने लगा, तो हौसला तो बढ़ता गया। क्यों अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे हाँ, हो? हौसला तो बढ़ता गया। और और फिर हौसला होता है, अगर इसके कोई घरवाली सेवा नहीं करे तो माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाता है। पूरा अच्छे, घर हाँ, अच्छी इसकी घरवाली ने सेवा करी है। पहले उसकी बड़ी भाभी है, 2 बहनें हैं, पहले उसने बड़ी सेवा करी है। उन्होंने तो कंपाउंडर का ही रोल अदा किया है। इसकी बड़ी भाभी है ना, तो पहले हमें 6 महीने थे, 2 कंपाउंडर रखे करते थे। अच्छा। तो 6 महीने बाद में इन्होंने आप सारा काम कंपाउंडर संभाल लिया। उन्होंने बड़ी मदद करी है। और सारा परिवार पूरा कोशिश करी और करी है, और एक खर्चो भी बहुत लागे 3.5 साल खर्चो बहुत लागे, खर्चो सो ही लागे। मत रहो दिल वाला हो, दिल वाला अभी लगे ही बगैर करिया ही बगैर 1-1.5 करोड़ रुपया लगाना कोई छोटी चीज ना, तो छोटी कन्या कौन सैम आ गई। पहली बच्चा की शादी करी, पढ़ाया भी, फिर खेत में सैम आ गई। चलो मोको संपत्ति तो और बढ़ती रहेगी।
हाँ अगर जिंदा तो सारों जिंदा की हो 100 जाएगा। बनाओ और अब तो थाने भी महसूस हो गया अभी विनोद हाँ ठीक 100 हो की जाएगा, है चल वो पड़ेगा बिल्कुल सब कुछ पहले की ठीक तरह। है। हाँ सब कुछ और ठीक है। लगभग 4.5 साल हो गया इन्हीं 2022 में एक्सीडेंट हुआ। 2022 में यार 3.5 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। 1 करोड़ ऊपर रुपया थे लगा दिया नहीं? लागे जी खड़े पर जमीन दी वो आधी कीमत में का अपने पता है। अब भी जमीन 40 लाख में कौन मिला क्यों गांव में सारे ऊंची जमीन है रोड के ऊपर। तो थे सरकारों मुख्यमंत्रियों डीसी सरसाओं कोई अपील करना चाहो भी इन छोरे मैं खातर इतो इंटेलिजेंट छोरो है। जरूर करना चाहवा कोई मदद हुआ तो मदद हो तो जरूर करें। तो फिर पहले तो ये टैक्स भरा करता था तो इसका ये 100% डिसेबल अकाउंट तो 12 महीने के बाद में डॉक्टर साहब ने बना दिया सिरसा से, परंतु इसके वो टैक्स नहीं टूटे तो इसकी वो पिलसनी भी नहीं बनी। फिर वो टैक्स टूटना 3 साल के बाद वो टैक्स टूटे है। टैक्स टूटने के बाद में इसकी ये फैमिली आइडिया जी की वो गरीबी रेखा से नीचे आई है। फिर बाद में इसके मिसेज के इसके 3-3 हजार रुपए बन गए, 2 पेंशन बन गई, बच्चों की बन गई 18 वर्ष। हॉस्पिटल में लगभग 1 साल तो हॉस्पिटल में रह लिया होगा नहीं? हॉस्पिटल में तो 1 सालों की ज्यादा ही रह लिया। हाँ तो 6 महीने तो वेदांता अठे बठिंडा में अब इलाज कराएंगे कैल्शियम जमियो बड़े वही बड़ो टेढ़ो काम हो कैल्शियम अठे कोई इलाज ही को नहीं। और अभी मैं लेके जाऊंगा वहीं कंठा में तो ऑपरेशन हुआ को अभी चला को ट्रीटमेंट पे के थोड़ा चला दो फिर मैं आवाज ही ठीक कर देगा एक चाल जी आने दोबारा कैल्शियम ले लेना ठीक। तो सरकारों की अपील है सारी बताओ। सरकारों अपील है देखो जी मदद की तो अपील है और एक नौकरी भी छोड़न बढ़िया। हाँ नौकरी खातिर तो देखो जी सीटीआई का भी पेपर दी है नौकरी वास्ते तो ही और जो कोई सरकार मदद करती है तो बहुत बड़ी बड़ी धन्यवाद उनका। बाकी थारी हिम्मत है छोरे की हिम्मत है परिवार की हिम्मत है अपने सबकी इलाके को मैं यहाँ कहूँगा एक ठीक है थार खातर दुख की घड़ी ही। हाँ दुख की घड़ी टप माड़ो काम होयो एक्सीडेंट होयो सारू की लेकिन आज फिर दोबारा वो चालन लागे है तो एक हिम्मत की बात है। एक्सीडेंट रोजाना होते हैं उदाहरण सेट करे अभी। हाँ सबके लोग चले जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव के 2-3 लड़के एक्सीडेंट में चले गए जवान लड़के उनसे तो बहुत अच्छे हैं ना उनके तो चले ही गए हमारे तो सामने है अपने बच्चों के साथ बैठे हैं हाथ से हाथ से ठीक है। इन बच्चों का हौसला चलो फिर कमा लिया ना जी कोई बात नहीं पैसा तो कमाई रहेगा और सरकार अभी मदद भी कर रही है जो 3-3 हजार रुपए इनके 6,000-4,000 बच्चों के 10,000 रुपए की मदद भी हो रही है सरकार की तरफ कुछ तो होती है दवाई पानी हो तो मदद ही हो रही है। और मैं अपील करता हूँ कि दोबारा सरकार में मदद और दे। अभी मैंने जमीन बेच दी तो 15-20 लाख रुपए कर्जा हो रहा है हो गया ऊपर। हाँ होना ही है अंकल जी रोजाना हजारों रुपया लगे दवाइयां का लगे फिजियोथेरेपी का लगे तो मैं तो अपील करूं सब भाइयों से ही करूं समाज में करूं परिवार में करूं और सारे सरकार से भी अपील करता हूँ मदद वो तो बहुत बढ़िया है। ठीक तो ये विनोद के पिताजी हैं सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि एक छोटे जमींदार के लिए 1-1.5 करोड़ रुपया लगाना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने जमीन बेची है और बेटे की जान बचाई है और गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इनकी मदद करे आर्थिक मदद करे। उसके साथ साथ विनोद का दिमाग ठीक हो चुका है चलना फिरना शुरू कर दिया है और सरकार नौकरी का इनके लिए कोई इंतजाम करे क्योंकि ये सिरसा और हरियाणा के लिए मैं कह सकता हूँ एक एग्जाम्पल सेट इन्होंने किया है एक उदाहरण के तौर पे बने हैं कि ऐसे हालातों में निकल करके आदमी बच करके दोबारा फिर से मुख्य धारा में लौट रहा है। और उसके साथ साथ आपको भी मैं बता दूं कि अभी भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आने वाले 1 साल 2 साल जब तक 100% ठीक नहीं होते ये ट्रीटमेंट चलेगा। इनकी फिजियोथेरेपी चलेगी इनकी दवाइयां चलती रहेंगी। इनके गले का ऑपरेशन अभी होना बाकी है क्योंकि आवाज इनकी पूरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट अभी इनका लंबा और चलना है खर्चा अभी इनको और आएगा। तो सरकार इनकी आर्थिक तौर पे मदद करे और नौकरी के लिए भी इनके लिए जो आज विनोद के हालात हैं ऐसे में इनको नौकरी भी मिले। हालांकि ये खुद क्वालिफाइड है सीएटी इन्होंने क्लियर किया है। आने वाले दिनों में अगर कुछ और पेपर होते हैं तो वो भी ये क्लियर करेंगे। और हमारे इलाके के तौर पे खास तौर पे विनोद ने मैं कह सकता हूँ एक जज्बा एक हिम्मत दिखाई है कि ऐसे हालातों में निकल करके और आज के दिन जिंदा है और पूरे गांव को इन्होंने एक हौसला दिखाया है।